आज हम बात करेंगे कि आज सरयू नहर परियोजना की बात करेंगे। बताएंगे आपको कि कैसे परियोजना की शुरुआत हुई और धरातल पर लाने में किसका योगदान है। इसके साथ ही आपको 3 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की है, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले सरयू बांध परियोजना की तैयारियों का निरीक्षण किया, क्योंकि इस परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। जबकि दूसरी तस्वीर सरयू बांध परियोजना की है, जिसकी सौगात देने की प्रधानमंत्री मोदी 11 दिसंबर को देने जा रहे हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ सबसे पहले बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तैयारियों को लेकर निर्देश भी दिए। ये कुछ तस्वीरें हैं सरयू नहर परियोजना की। इन तस्वीरों में दिख रहे डैम में भरा पानी पूर्वांचल के किसानों को जीवन दान देने जा रहा है। देश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना से पूर्वांचल के 9 जिलों को जोड़ा गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी 11 दिसंबर को करेंगे। परियोजना के लोकार्पण की दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 11 दिसंबर को जनपद बलरामपुर में होगा। मैं इसी निरीक्षण के कार्यक्रम में यहाँ पर आया हूँ। सरयू नहर परियोजना 318 किलोमीटर लंबी परियोजना है। इस परियोजना की मदद से छोटे और सीमांत किसानों तक पानी पहुँचाया जाएगा, जिसके लिए नहरों की कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। नदियों में बहने वाले पानी को बांधों तक ले जाने की व्यवस्था की गई है। नदियों को सीधे नहरों से जोड़ा गया है, ताकि उन बांधों से नहरों के जरिए गाँव और किसान के खेत तक पानी पहुंचाया जा सके। यानी नदी जोड़ो अभियान का भी एक बेहतरीन उदाहरण होने के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जनपदों के 14.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा इस परियोजना से प्राप्त होने वाली है। लगभग 30 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। वैसे तो सरयू नहर परियोजना 1971 में कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। इस बीच कई बार सरकारें आईं और गईं, लेकिन केंद्र में रहते हुए कांग्रेस इस परियोजना में तेजी नहीं ला पाई और इस बीच करीब 5 दशक से ज्यादा का समय बीत गया। 12 प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश ने 15 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देख लिया। इस परियोजना को पूरा करने के लिए मोदी और योगी सरकार ने मिलकर पिछले साल परियोजना पर तेजी लेकर आई और अब इसको धरातल पर उतारकर किसानों को सौंपने की पूरी तैयारी हो गई। पिछले 4.5 साल के दौरान हम लोगों ने इस पूरे कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करते हुए 48% शेष कार्य को पूरा किया है, जिसमें भूमि अधिग्रहण के से लेकर के बैराज बनाने, नहर को बनाने की पूरी कार्य योजना को पूरा किया गया है। इस परियोजना को केंद्र सरकार 1978 में लेकर आई। तब इस परियोजना में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों को शामिल किया गया था, लेकिन इसका विस्तार कर 1982 में टोटल 9 जिलों को जोड़ा गया, जिसकी मदद से 6,623 किलोमीटर नहरों का जाल बिछाया गया। इस परियोजना को जब 1978 में शुरू किया गया था, तब इसका बजट 78 करोड़ रुपए सरकार ने रखा था, लेकिन लगातार होते विस्तार और परियोजना में होती देरी के चलते इस परियोजना की कास्ट बढ़ती गई। 2015 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की, जिसकी मदद से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो 6,623 किलोमीटर लंबी है, 9 जनपद इससे आच्छादित हैं और जिसके माध्यम से लगभग 14.5 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी और 30 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। सरयू नहर परियोजना के धरातल पर आने से किसानों को सीधा लाभ होगा। सूखा जैसी समस्याओं से किसानों को निजात मिलेगी,
खेतों को पानी मिलेगा तो किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। पूर्वांचल के जिन 9 जिलों को सरयू नहर परियोजना से जोड़ा गया है, उन जिलों को बाढ़ जैसी समस्या से निजात मिलेगी, क्योंकि इन इलाकों से बहने वाली नदियों को इस तरह से जोड़ा गया है ताकि इनका पानी बांधों तक ले जाया जाए और जरूरत के समय बांध का पानी किसानों के खेतों तक पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। तो सरयू नहर परियोजना से सबसे ज्यादा लाभ किसानों को मिलेगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। इस परियोजना से आपको बता दें कि 16,49,000 हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा। एक बड़ी बात यहाँ पे आपको बता दें कि 40 लाख किसानों को उसको सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ ये भी बता दें आपको कि इस परियोजना के तहत ही 6200 गांव को सीधा फायदा होगा, यानी 6200 गांव है जिनको सीधा फायदा होगा। इसके साथ ही छोटे और सीमांत किसानों को सरकार सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाना चाहती है और इस बात को सरकार लगातार कहती भी आई है कि किसानों को कितना इससे लाभ मिलेगा, जिस परियोजना की बात की जा रही है यहाँ पर। अब इस परियोजना की टोटल कॉस्ट जो है वो आपको बता दें 9,800 करोड़ रुपए से इस पूरी जो परियोजना है उसको पूरा किया जाएगा, जिसमें से अब तक 4600 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं इस परियोजना की बात करें, जिसकी मदद से 9 जिलों की आपको बता दें कि 14,04,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो सिंचित होगी और इस परियोजना के लिए झीलों से भी पानी लिया जा रहा है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि भवानी है जिसका लाभ मिलेगा झीलों को, रतौली है, किन झीलों को पानी लिया जाएगा, किन झीलों से, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। लखेरी है, इस झील से भी पानी लिया जाएगा। इसके बाद आपको बताते हैं लखेरी के बाद मसगांव है, इस झील से भी पानी लिया जाएगा। इसके बाद जो गांव है वो भी आपको बताते हैं कि बवीना जो है इस झील से भी पानी लिया जाएगा ताकि इसका सीधा लाभ मिल सके। तो ये कौन कौन सी झील है जिससे पानी लिया जाएगा और इस परियोजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि गांव-गांव तक, अब ये आपको मैप के जरिए भी समझाते हैं कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर और महाराजगंज, ये भी जगह जो है वो जोड़ते हुए जाएंगे इनको। ये आपको इसके जरिए बता रहे हैं कि पूर्वांचल को इसका फायदा होगा और इन जगहों को ये कनेक्ट करते हुए जाएगा। ये है बहराइच है, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, ये वो जगह है, गोरखपुर और महाराजगंज, इन जगहों को जोड़ते हुए जाएगा। तो सरयू बांध परियोजना को चलाने के लिए सरकार ने 5 प्रमुख नदियों को आपस में इंटरलिंक किया है। अब ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। ये 5 नदियां कौन कौन सी हैं। घाघरा नदी है, इसे भी लिंक किया जाएगा। इसके बाद घाघरा के साथ ही सरयू नदी है, इसे भी लिंक किया जाएगा। राप्ती, बांधगंगा और रोहिन नदी जो है ये इसमें शामिल होंगे, जिन्हें इंटरलिंक किया जाएगा। 5 नदियां ये है जिन्हें वो किया जाएगा, लिंक किया जाएगा और इसके साथ ही इन नदियों की सहायक नदियों को भी इसके साथ रखा जाएगा। तो वैसे अगर बात करें तो बुंदेलखंड को क्या मिलेगा, 2290 हेक्टेयर जमीन सिंचित होंगी। ललितपुर बदाई बांध परियोजना है, ये आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए 3025 हेक्टेयर जमीन जो होगी वो सिंचित होंगी, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। चित्रकूट रसीन बांध परियोजना है और 2290 हेक्टेयर जमीन जो है वो सिंचित होगी। तो ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि बुंदेलखंड को कितना फायदा होगा, क्या मिलेगा उन्हें, ये आपको ये ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। तो एक बार फिर से बता देते हैं आपको कि चित्रकूट रसीन बांध जो है ये परियोजना है, 2290 हेक्टेयर जमीन जो है वो सिंचित होगी। तो बुंदेलखंड को कितना फायदा होगा वो इससे समझा जा सकता है। जिस परियोजना की बात कर रहे हैं उससे किन किन गांवों को लाभ मिलेगा, किसानों को कितना लाभ मिलेगा, ये आपको इसके ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। और यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए चल रहा